गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर क्लास 9 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं, बहुपद। पिछले वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया और कुछ एग्जांपल्स को बताया, और एक्सरसाइज 2.1 का 2 क्वेश्चन भी हमने बताया था उसी में। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मैं पिछले वीडियो का लिंक आई बटन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पर भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हुए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देर न करते हुए ये सवाल हमने 1 नंबर और 2 नंबर पिछला वीडियो में ही बता दिया है। आज तीसरा नंबर से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा नंबर में क्या प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न दिया है कि 35 के घात के एक द्विपद का उदाहरण देना है। ऐसा एक बहुपद बनाना है जिस पर घात 35 होना चाहिए। 35 की घात का द्विपद, 35 की घात का द्विपद यानी उसमें 2 पद होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए, तो 35 होना चाहिए। इसी को लेकर हमने एक बहुपद बनाया है कि x पर पावर 35 प्लस 5, ये एक पद हुआ और ये दूसरा पद, 2 पद हो गया। और इस पर कितना घात होना चाहिए, तो 35 होना चाहिए। ये मेरा आंसर हो गया। आप यहाँ x की जगह पर y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। अल्फाबेट का a से लेकर z तक कोई भी लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप x ही लिखें, लेकिन मैंने x को चुना। x पर पावर 35 प्लस 5, ये पहला पद, ये दूसरा पद, और ये 35 की घात बोला था तो 35 का घात हमने बना दिया। उसी तरह दूसरा सवाल है 100 घात का एक पद। तो चलिए हम देखते हैं 100 घात का एक पद, ये y है, इस पर हमने 100 घात लगा दिया। इसमें एक ही पद बोला था, एक पद, इसलिए हमने सिर्फ एक पद ही लिखा, इसमें 2 पद नहीं बनाया। तो प्यारे छात्र, हम आशा करते हैं कि आपने ये 2 सवाल समझ लिया। चलिए अब अगला सवाल बढ़ते हैं। ये 3 मेरा हो गया। चौथा नंबर पर इस सवाल में बोला है कि कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिख के रखे हैं, 1 2 3 4 नंबर तक दिया हुआ था प्रश्न मेरा। बोला है कि उस पर घात कितना है, उस घात को लिख करके बताना है। तो हम दिखा रहे हैं आपको कि हम बहुपद में जो घात रहेगा उसके अधिकतम घात को लेंगे, वही मेरा पावर्स कहलाता है। तो चलिए देखते हैं 4 - y², इसका घात पूछा है। तो 4 - y², y पे कितना घात दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा है, तो इसी को घात करते हैं और यहाँ हमने लिख दिया 2। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए हैं। चलिए इस पर देखते हैं कितना घात दिख रहा है हमें। 5t - √7 घात किस पर रहता है, तो हमने बताया था कि चर पर, वेरिएबल्स पर, उसके माथे पर जो लिखा रहता है उसे हम लोग घात कहते हैं। तो यहाँ पे t के ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि t पर पावर 1। कुछ नहीं लिखा है तो t पर पावर 1, और इसका देखिए घात 1 है। अगला देखते हैं, ये पहला सवाल छूट गया था सर। देखिए 1 नंबर का 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात पूछा था। तो इसमें 2 घात दिया हुआ है, 3 और एक जगह 2 दिया हुआ है। तो हम प्राथमिकता पहले देंगे बड़े घात वाले को। इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है, और सबसे बड़ा जो घात रहे उसी को हम आंसर में लिखते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं 2 दिया हुआ है, 3 और 2 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा घात कौन हुआ मेरा, यहाँ 3 हुआ। ठीक है, तो ये घात लिखा गया 3। अब देखिए चौथा नंबर में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, इसमें कोई भी अल्फाबेट्स नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे जानेंगे कि कितना घात है, क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके साथ एक चर लगाना पड़ता है। यहाँ नहीं दिया हुआ था तो हमने अपने से एक चर लगा दिया और उस पर पावर 0 लिख दिया। हम एक नियम जानते हैं कि किसी भी चीज पर अगर 0 पावर रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ x पर पावर 0 कर देने से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही बनेगा। इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने x पर पावर 0 लिखा और यहाँ इसी को कह दिए इसका घात। तो ये कितना घात का हो गया, 0 घात का हो गया। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। चलिए हम टिक करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5वां नंबर सवाल में क्या पूछा गया है। एक्सरसाइज 2.1 का ये 5वां नंबर सवाल है। इसमें क्या पूछा है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नंबर हमको दिए हुए हैं। प्रश्न में पूछा है कि इनको रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद में कैटेगराइज कीजिए, विभक्त कीजिए, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटिए। तो हमने देखा कि यहाँ रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती, इस तरह से हम एक सीरीज बनाएंगे। रेखिक में उनको रखेंगे जिसके माथे पर पावर 1 होता है। चलिए हम समझाते हैं।
मैंने बेसिक वीडियो पर बताया था कि वैसा बहुपद जिसके माथे पर सिर्फ एक पावर रहता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके माथे पर दो घात रहता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और वैसा बहुपद जिसके माथे पर तीन घात होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। हमें मेनली ये तीन घात तक ही पढ़ना होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस चर पे कुछ घात लिखा हुआ नहीं है और जहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है वहाँ पे एक रहता है, इसलिए हम इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। उसी तरह यहाँ भी एक वेरिएबल्स है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर भी एक रहता है। तो ये दोनों 4 नंबर और 5 नंबर ये दोनों हो गया रैखिक बहुपद। आगे बढ़ते हैं द्विघाती बहुपद की ओर। द्विघाती में क्या देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे दो घात दिख रहा है हमें, इसलिए इन्हें द्विघाती बहुपद कहते हैं। आगे देखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। चलिए देखते हैं, ये y पर स्क्वायर है यानी इसी को तो हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। अगर दो घात रहे बहुपद में तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। आगे देखते हैं त्रिघाती बहुपद, जैसे और एक है इसमें, यह r का स्क्वायर, ये 6 नंबर में जो दिया हुआ था r का स्क्वायर, तो इसे ही तो हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो हमने रैखिक को समझ लिया, द्विघाती को समझ लिया, अब त्रिघाती बहुपद देखते हैं, इसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो 2 नंबर और 7 नंबर ये दोनों त्रिघाती बहुपद है। तो कैसे पहचानेंगे त्रिघाती है, इसके लिए बहुत ही आसान विधि है। इसके सबसे पहले वेरिएबल्स को चेक करेंगे, इसमें जो अल्फाबेट्स ए से जेड तक है उसके माथे पर कितना घात दिख रहा है हमें मैक्सिमम। तो यहाँ 3 घात है, यहाँ भी 3 घात है, तो इस तरह से ये 2 नंबर और 7 नंबर त्रिघाती बहुपद हो गया। अब हमने एक्सरसाइज 2.1 का पूरा 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 का कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं और उसको हल करना चाहता हूं। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट देखते हैं, ये एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें दिया हुआ है कि कुछ बहुपद दिए हुए हैं, उसका मान निकाल के दिखाना है। मान कैसे निकालेंगे, उनका प्रश्न भी दिया हुआ है कि x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद का मान कितना होगा। तो हम सबसे पहले देते हैं x बराबर 0 रखने पर, बहुपद मेरा क्या है 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो क्या वैल्यू निकलता है, तो चलिए देखते हैं। माना px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 होगा। अब देखिए x की जगह में हमें बोला 0 रखना है, तो जहां जहां x है वहां वहां हमने 0 रख दिया। आप भी ऐसा ही करेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां 0, क्योंकि हमें पहले ही बोल रखा है कि x बराबर 0 रखने पर, तो हमने ये रख दिया। अब देखेंगे क्या वैल्यू होगा, 0 का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये 5 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू 0 का स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3। तो ये जब 0 रखेंगे तो इस बहुपद का वैल्यू निकलेगा, ये लास्ट वाला ही वैल्यू हमको मिलेगा, ये तो दोनों 0 हो गया। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो इस बहुपद का वैल्यू 3 निकलेगा। अब आगे देखते हैं x बराबर -1 रखने पर क्या आता है। तो x बराबर जब -1 रखेंगे तो px बराबर मानेंगे -1, फिर वही 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 गुना -1 -5, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। -4 इंटू 1 -4 हो गया, और ये +3 जैसे का वैसे हमने उतार दिया। अब 5 और 4 ये माइनस में हो गया, -9 में +3 किए तो -6 आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये दोनों सॉल्व कर लिया। और एक सवाल है 1 नंबर में ही, तीसरा सवाल कि x बराबर 2 रखने पर क्या होगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप इसको अपने से जरूर बनाएंगे। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, x बराबर 2 रख करके इसी समीकरण पर, इसी बहुपद पर, इसे बहुपद कहेंगे, सॉरी समीकरण नहीं कहेंगे, समीकरण हम वैसे चीज को कहते, अगर यहाँ बराबर हमको 0 दिया हुआ रहता तब समीकरण होता, बहुपद में 0 दिया हुआ नहीं रहता है, तो इसलिए हम इसे बहुपद कह दिए। तो इस बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे।